हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण निषाद। आज हम इस वीडियो में कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट्स के बारे में हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका फॉर्मेट कैसे बनता है, डेबिट पार्ट कैसे दिखता है, इसका क्रेडिट पार्ट कैसे दिखता है और इसके डेबिट पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्रेडिट पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ये सारा डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। अब रही बात कैपिटल अकाउंट का, तो कैपिटल अकाउंट कौन से चैप्टर में आता है ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो आप ध्यान से देखिए, फाइनल अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिजोल्यूशन, ये पूरे 5 चैप्टर जो बी के 12th कॉमर्स का आपका सब्जेक्ट है, उसके अंदर ये पूरे 5 चैप्टर्स में आपको कैपिटल जो है अकाउंट्स बनाने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो आप समझ ही चुके रहेंगे फिर ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स कि अगर ये वीडियो अगर आप बहुत अच्छी तरह से देख लेते हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ईजिली आप इन किसी भी अकाउंट में पूछेगा आप एग्जाम में बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे जो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से तरीके से जो पूछा जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वो मैं बनाने जा रहा हूँ। अभी 2 टाइप के कैपिटल मेथड होते हैं, एक फ्लक्चुएटिंग होता है, एक फिक्स होता है। इन मेथड्स के बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा, उसके ऊपर आप देख सकते हो मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंटिंग करके है, जो कौन कौन से मेथड के कैपिटल अकाउंट पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखते हैं तब तो बहुत अच्छी तरह समझेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले सेम थिंग्स मैं वही रिपीट करूंगा। अगर आप न्यू व्यूवर हैं हमारे चैनल्स पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके बाद जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस आएगा, वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन करके उसको एक्टिव कर लीजिए। तो जो भी वीडियोस मिलेंगे जो अकाउंट से रिलेटेड आपको मिलेंगे, 1 बाय 1 आप स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो देखते जाइए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करता हूं मैं। सो यहाँ पर मैंने लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये कौन सा मेथड वाला है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मतलब वो मेथड जहां पर पार्टनर क्या है, अपने जो कैपिटल बिजनेस में दिया रहता है उसके अंदर से ही एक्सपेंसेस के लिए वो क्या बोलता है, हाँ बोल देता है, उसके अंदर से तुम एक्सपेंसेस कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये इसका डेबिट साइड है, ये इसका क्रेडिट साइड है। डेबिट और क्रेडिट लेजर में जो बनता है वो सेम रहता है। यहाँ पर जितनी लाइंस रहेगी वो उतनी यहाँ पर रहेंगी। यहाँ पर देखो फॉर्मेट कैसा है, पर्टिकुलर एक्स का रुपीस, वाई का रुपीस, मतलब एक्स और वाई हमारे 2 पार्टनर है। अगर यहाँ 3 पार्टनर होते हैं तो एक्स वाई जेड, तो एक कॉलम और यहाँ पे बढ़ जाता है डेबिट में, ठीक है। सेम थिंग जो यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पर भी रहेगा। तो यहाँ पर भी देखो पर्टिकुलर एक्स और वाई, तो ये कैसे समझेगा ये डेबिट है क्रेडिट है। यहाँ पे देखो इस साइड वाला हमेशा डेबिट होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये साइड वाला क्या रहता है, क्रेडिट रहता है, ठीक है। ये रहा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लेजर, इस तरह से इसका लेजर बनता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही क्विक समझेंगे कि भाई कैसे हम ये जज करें कि डेबिट में कौन सी चीज़ें आती हैं और क्रेडिट में कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहला चीज़ ये होता है, आपको ये ध्यान में रखना है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो बनता है उसमें पार्टनर से रिलेटेड चीज़ों को ही बताया जाता है। इतना तो क्लियर है आप लोगों को। अब पार्टनर का क्रेडिट साइड मतलब क्या होता है, जब बिजनेस कोई चीज़ पार्टनर को देता है, आपको पता है पार्टनर ही है जो बिजनेस को करता है, और बिजनेस से उसे क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें वो लोग बिजनेस से एक्सपेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ ये ध्यान में रखने का कि कोई चीज़ अगर बिजनेस किसको देता है, पार्टनर को। ध्यान देना, मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, बिजनेस किसको देता है, पार्टनर को, तो वो पार्टनर के लिए क्या होता है, इनकम होता है। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड क्या रिकॉर्ड करता है, इनकम रिकॉर्ड करता है। अब अकाउंट्स की लैंग्वेज को जरा समझो, अगर एक साइड इनकम है तो दूसरे साइड एक्सपेंस ही रहेगा। क्यों, क्योंकि बात तो सिर्फ उसी अकाउंट की जा रही है। तो ध्यान से, अब ये क्या होगा, ये एक्सपेंस क्यों होगा, जब क्या होगा यहाँ पे ध्यान में रखना, ये तो इनकम आपको समझ गए। अब क्या होगा, अगर पार्टनर ने बिजनेस से कोई चीज़ लिया है और उसके बदले अगर बिजनेस उनसे कुछ मांग रहा है, मतलब जो चीज़ बिजनेस ने दिया वो तो लेगा ही लेगा, उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस अगर बिजनेस मांगेगा पार्टनर से, तो वो पार्टनर के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। समझ में आ गया। सो बिजनेस जो देगा वो इनकम और बिजनेस जो लेगा वो एक्सपेंस, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 ये चीज़ें मैंने क्या लिखी हुई हैं। सो ध्यान रखना, पहला चीज़ है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब किसी भी लेजर अकाउंट का एक ओपनिंग बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस को तो पार्टनर का मोस्ट ऑफ द जो ओपनिंग बैलेंस वो उनका इनकम साइड मतलब क्रेडिट साइड में ही शो होता है, वो है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये कौन सा अमाउंट होता है, जब पार्टनर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जब पार्टनर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या फिर बिजनेस 1-2 साल चलता रहता है, तो उनका एक पर्टिकुलर अमाउंट कैपिटल करके शो होगा ऑलवेज लाइबिलिटी में, और कभी कभी ये एसेट्स में भी देखने को मिलता है। सो लाइबिलिटी वाला जो कैपिटल है उसको यहाँ लिखने का,
अब मैंने बाय बैलेंस क्यों लिखा, वहां पे तो कैपिटल था, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में कैपिटल वर्ड नहीं आ सकता। तो जब सेम अकाउंट के नाम आएंगे तो वहां पर ये वर्ड ही यूज किया जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मान लो x का 20,000 है तो 20 लिख दो, y का 30 है तो 30 लिख दो। इस तरह से हमारा ये खत्म हो जाएगा। अब जब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मैंने यहां लिखा है, सो डेबिट में भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों लिखा है, तो मैंने अभी बोला जिनका बैलेंस लाइबिलिटी में उनका यहां लिखने का, जिनका बैलेंस एसेट में रहेगा उनका यहां लिखने का, क्योंकि लाइबिलिटी क्रेडिट होती है इसलिए क्रेडिट में ट्रांसफर होगा पार्टनर के, और एसेट डेबिट में होता है। अगर डेबिट साइड में किसी पार्टनर का नाम है तो वो डेबिट में ट्रांसफर होगा। आई होप ये क्लियर हो गया रहेगा। उसके बाद की चीजें सिंपल है, जो मैंने कहा आपको पता है बिजनेस पार्टनर को सैलरी देता है, ऐसा होता है कभी कभी 3 पार्टनर, 3 में से एक ज्यादा काम करता है तो वो सैलरी मांगता है। सैलरी वो बाकी के पार्टनर से डिमांड करेगा लेकिन देगा तो बिजनेस ही ना। सो वो जो सैलरी रहेगा वो पार्टनर का इनकम रहेगा। मान लो एक्स को सैलरी मिल रहा है 500, तो एक्स के कॉलम में 500 लिख दो, इसको डैश कर दो, क्योंकि वाई को नहीं मिल रहा है, वाई कम काम करता रहेगा। उसके साथ साथ मान लो वाई ने बहुत अच्छा कुछ तो मतलब बिजनेस को बढ़ाया, बहुत कुछ मतलब ऐसा चीजें किया रहेगा जिसकी वजह से बिजनेस क्या बोला कि मैं तेरे को कमीशन दूंगा। समझ में आ रहा है आपको। सो क्या होगा, एक्स का डैश रहेगा, वाई का जो भी अमाउंट कमीशन करा वो लिख दोगे। ये दोनों चीजें ऐसा नहीं कि किसी का डैश रहेगा, हो सकता दोनों को मिलता रहेगा, तो दोनों में लिखने का। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं। उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो ये क्या है, ये ऐसा चीज है आप चाहे फाइनल अकाउंट करोगे तो आप वहां पे क्या बनाओगे, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो भी अमाउंट आएगा प्रॉफिट या लॉस का, अगर प्रॉफिट आया तो इसके क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। जो भी अमाउंट रहेगा, मान लो अगर 600 प्रॉफिट आया और इनका रेशियो इक्वल है तो आधा आधा बढ़ जाएगा। अब ये रेशियो क्या होता है, ये सारा वीडियोस आपको मेरे चैनल्स पे मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप रेशियो करके सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, या इन चैप्टर्स के नाम डालेंगे तो वहां पर भी मैंने वीडियोस में रेशियोस के बारे में बताया है, ठीक है। और अगर लेटेस्ट वीडियो अगर आपको रेशियोस का चाहिए रहेगा तो वीडियो पे कमेंट करिए, जितने ज़्यादा कमेंट्स रहेंगे उतने जल्दी मैं वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो आपको समझ गया रहेगा ये क्या होता है। सो मुझे सिंपल सा बताइए कि अगर यहाँ पर ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पर भी लिखा है मैंने, यहाँ पर भी लिखा है, तो मैंने बोला ये वाला इनकम वाला, ये वाला एक्सपेंस वाला है। मतलब क्या, मान लो फाइनल अकाउंट में आपको लॉस आया तो लॉस तो उसके डेबिट में शो करोगे। समझ में आया आप लोगों को। सेम एडमिशन में भी एक अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, प्रॉफिट आया तो इधर, लॉस आया तो इधर। रिटायरमेंट डेथ का भी सेम है, डिसोल्यूशंस में भी ऐसे ही होता है। आई होप आपको समझ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, ठीक है। एंड लास्ट यहाँ पे लिखा है मैंने बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर जो बिजनेस में पैसा डालते हैं कभी कभी एक ऐसा एडजस्टमेंट दे देता है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो जो भी उनका कैपिटल्स रहेगा उस पर 5% निकालने का, और इसका 5% एक्स का एक्स में लिखने का, वाई का वाई में लिखने का, क्यों, क्योंकि दोनों का अमाउंट कैपिटल का डिफरेंट रहता है। सो इस तरह से ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब उनके कैपिटल पे जो उनको इंटरेस्ट मिल रहा है ये उनका फायदा होता है, और अगर फायदा है तो पार्टनर के क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट्स, कैपिटल का उल्टा क्या होता है, अगर आपको पता है तो वीडियो पे कमेंट करो ताकि आपका थोड़ा रिवीजन होता रहे, ठीक है। नहीं पता तो ध्यान से सुनो, कैपिटल का उल्टा होता है ड्राइंग। सो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपोजिट में रहेगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि कैपिटल पार्टनर का था, उस पर उसको पैसा मिला, इनकम होता है। ड्राइंग मतलब क्या होता है कि बिजनेस से पार्टनर ने कुछ पैसे लिए खुद के खर्चे के लिए, बिजनेस से भाई पैसा तो बिजनेस में डाल दिया पार्टनर ने, फिर उसको कुछ जरूरत लग गया, बेटी की शादी है, भाई की पढ़ाई, बेटे की पढ़ाई, ऐसा कुछ हो गया तो उसने ले लिया 1-2 लाख रुपया, तो बिजनेस क्या बोलेगा, मेरे को भी उस पर क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। वो बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो पार्टनर के लिए लॉस होता है, लॉस मतलब एक्सपेंस एक टाइप का, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे शो होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ गया रहेगा इसके अंदर मैंने क्या एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये फॉर्मेट समझ गया, अगर आपको समझ गया कि भाई डेबिट में क्या क्या चीज़ें आई, क्रेडिट में क्या क्या चीज़ें आई, तो फिर तो खाली अमाउंट की बात पड़ती है, और अमाउंट तो सामने दिया रहता है। आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्लियर होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि फाइनल अकाउंट को हम स्टार्ट करेंगे। फाइनल अकाउंट का हम पहले थोड़ा से बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर पोस्टिंग कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन उसके बाद एक कोई भी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो 1 by 1 अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो जैसा मैंने पहले बताया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।